दोस्तों, दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी और ठंड इतनी विकट पड़ रही थी कि पशु पक्षी भी अपने घोंसले से नहीं निकल रहे थे। तो आम जनमानस का क्या हाल हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी विकट की ठंड थी। यानी बहुत ही रोचक है और बहुत ही समझने पर आपको मजबूर कर देगी अगर कहानी आप लास्ट तक सुनेंगे तो। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है समयपुर बादली। समयपुर बादली इलाके में ही दिसंबर के महीने में, जब कोहरा और ठंड और धुंध चारों तरफ बहुत विकराल थी, इसी दिसंबर के महीने में एक मोहल्ले के 4-5 बुजुर्ग निकलते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए। अभी वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जब निकलते हैं तो ये लोग आपस में बातें कर रहे थे और धीरे धीरे जिधर इन्हें मॉर्निंग वॉक करना था उधर अपना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक देखते हैं कि सुबह एक बुजुर्ग आपस में बातें करते करते कहता है अपने और साथियों से कि समय कितना हुआ। तो एक बुजुर्ग उसी में से अपनी घड़ी की तरफ देखता है और कहता है 4:15 बज गए। अब ये तीनों चारों पांचों बुजुर्ग आपस में बात करते हुए आगे ही बढ़ रहे थे कि अचानक देखते हैं कि एक घर से तेजी से चिल्लाने की आवाज आ रही है और कोहरा चूंकि घना था, अब ये लोग उस आवाज की कहाँ से आ रही है उसको सोचते समझते हैं, वहीं ठिठुर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और कुछ देर बाद वो 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक घर के बाउंड्री वाल से, जो कि घर पूरी तरीके से बाउंड्री से घिरा हुआ था, उस बाउंड्री से एक व्यक्ति बाहर की तरफ कूद रहा है और अंदर से चोर चोर की आवाज आ रही है। अब सारे बुजुर्ग समझ जाते हैं माजरा कि दरअसल ये चोरी का माजरा है, क्योंकि इतनी तेजी से ठंड पड़ रही है और कोहरा भी पड़ रहा है। इसमें चोर जो है वो अंदाजा नहीं लगा पाते हैं और जो बाहर का व्यक्ति है, जो बाहरी दुनिया का व्यक्ति है पास पड़ोसी, वो भी नहीं समझ पाता कि आखिर आवाज कहाँ आ रही है। अब वो चोर बाउंड्री वाल से कूद रहा है। अब उनकी आंखों के सामने एक चोर कूदता है, उसको ये बुजुर्ग देखते ही रहते हैं, लेकिन फिर अंदर से देख रहे हैं कि चिल्लाने की आवाज आ रही है। अब दूसरा व्यक्ति बाउंड्री वाल से कूदता है। अब जब ये तीनों चारों पांचों बुजुर्ग इकट्ठे होकर आपस में देखते हैं कि लगातार एक पे एक अंदर से बाहर की तरफ बिना गेट खोलने की सहायता लिए, बल्कि बाउंड्री के सहारे ये लोग कूद रहे हैं, तो इन लोगों का शक वो और ज़्यादा गहरा जाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग चोर ही हैं। अब सारे बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं। अचानक देखते हैं कुछ बाउंड्री वाल से एक व्यक्ति और कूद रहा है और इस बार वो जो तीसरा व्यक्ति कूद रहा है बाउंड्री वाल से बाहर, वो कूदने का कई प्रयास कर रहा है, लेकिन वो पीछे की तरफ ही स्लिप हो जा रहा है। दरअसल इस व्यक्ति की जो हाइट होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, इसलिए चूंकि बाउंड्री ऊंची थी, इसलिए कूदने में वो व्यक्ति सफलता नहीं हासिल कर पा रहा था। अब अचानक जब तीसरा व्यक्ति फिर से कूदने का प्रयास करता है तो उसका आधा धड़ बाहर लटक जाता है और शरीर के दोनों पैर पीछे लटक जाते हैं। अब पीछे जो दोनों पैर लटके थे उसको घर का जो मकान मालिक था, जो चोर चोर चिल्ला रहा था, काफी तेजी तेजी सवाल लगा रहा था, वो दोनों पैर उसके पकड़ लेता है तेजी से और कहता है कि मैंने पकड़ लिया है। अब इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद फिर वो लोग, जो बुजुर्ग 4-5 लोग थे, चूंकि बाउंड्री के अंदर से घर के मालिक ने ही दोनों पैर पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, ऐसे में चोर भाग नहीं सकता था और उसको ये लोग जो 4-5 लोग बाहर बुजुर्ग थे वो कुछ मारते पीटते हैं। अब उसका जब वो मालिक ने पैर पकड़ रखा था, पैर नीचे खींचता है पीछे की तरफ, अब वो बाउंड्री के अंदर ही गिर जाता है। अब जब बाउंड्री के अंदर गिर जाता है, गिरने के बाद फिर ये लोग घेर लेते हैं, ये लोग गेट से अंदर जाते हैं। उसके बाद सारे बुजुर्ग उसे मारना शुरू करते हैं। अब जब मारना शुरू करते हैं तो आवाज़ इतनी तेजी से आती है कि वहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग थे, करीब 4:30 बजे के आसपास, यानी इतना वाकया होते होते 15 मिनट बीत जाता है। 4:30 बजे के बाद वहाँ पे मोहल्ले के और जो लोग सो रहे थे गहरी नींद में, वो लोग सब चिल्ल और गुहार की आवाज़ सुनते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं। अब इस चोर को इतना मारा जाता है कि चोर की हालत एकदम पस्त हो जाती है और ये लोग इसे थोड़ा बहुत नहीं मारते हैं, करीब आधे घंटे तक मारते हैं, जब तक 5 बज जाता है। अब 5 बजे उसी मोहल्ले का एक व्यक्ति जो ठीक ठाक सा आदमी था, पढ़ा लिखा था, चीज़ों को समझता था, वो व्यक्ति आता है और इन लोगों से मना करता है कि यार तुम लोगों ने इतना मार दिया है इसको तो जो है भगवान ही बचाए, अब
क्योंकि उस व्यक्ति ने देखा कि इसको खून भी बहुत ज्यादा आ रहा है, मुंह से नाक से खून आना शुरू हो गया है। अब व्यक्ति एकदम रोकता है इन लोगों को, लेकिन आवेश ऐसा था कि चोर चोर कह के जो ही आ रहा था वही दो हाथ दो पैर मार रहा था। जिसका जो मर्जी चला, उसने उसी हिसाब से इस चोर के साथ अपना सलूक किया। अब जब वो व्यक्ति पुलिस को फोन करता है, जो एक ठीक ठाक इंसान लग रहा था, कुछ देर बाद ही पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद फिर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है इस व्यक्ति को, चोर को। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद काफी देर तक इलाज चलता है। डॉक्टर उसे लगातार अपनी देख रेख में रखते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि दरअसल इसको ले जाओ, अब कोई मतलब नहीं है, ये तो मृत हो चुका है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब सारे लोग जो वहां पर भीड़ में मार रहे थे, पुलिस वाले उनको बुलाते हैं, कहते कि भाई वो तो मरणासन्न हो चुका है। और इत्तेफाक से कुछ देर बाद डॉक्टर साहब और आते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से मृत हो गया है, अब ये मात्र डेड बॉडी बची है इसकी बस। अब वहां पर जितने लोग उसको मारने पीटने में थे, पुलिस ने जिन लोगों को पहचाना उन लोगों को थाने बुला कर लेकर आई। थानों पर लोगों से तफ्तीश करने के लिए कहा गया, पहचानने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को पहचानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि जो ये कहे कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है या इस व्यक्ति को मैं अच्छी तरह जानता पहचानता हूँ। पुलिस ने वहाँ के लोकल पत्रकारों को, लोकल पेपर वालों को, सबको उसकी फोटो दी कि शायद कहीं से कोई पहचानने वाला आ जाए। लेकिन ऐसा करते करते करीब 48 घंटे का वक्त बीत गया, यानी 2 दिन का वक्त बीत गया, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब पुलिस चूंकि इंतजार करती है कि शायद कोई 24-48 घंटे के अंदर शिनाख्त वाला आ जाए, तो फिर हमारा भी थोड़ा सा काम वो आसान हो जाए, हम भी अपना इसका अंतिम संस्कार कराएं। 48 घंटे जब बीतने को थे तो एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति जो बताता है और उसके बाद जो होता है, वो पूरी कहानी बहुत ही रोचक है। और जिसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे, के बाद आपको भी ये लगेगा कि आखिर ये तो बहुत विचित्र बात है, ये तो बहुत विचित्र कहानी है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, ये कहानी है दिल्ली के समयपुर बादली की, सन 2018 की कहानी है। और अभी 2024 चल रहा है, 18/2/2024, यानी कि करीब 6 साल पहले, 6 साल पुरानी कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपने चैनल पर एक मुहिम चल रही है। जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट हमें हमारी कहानियों पर आता है, उनका नाम हम कहानी में अगली जो भी हम कहानी अगली लाते हैं उसमें उनका नाम जरूर लेते हैं। तो आप ये कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, किस गांव से, किस कस्बे से देख रहे थे, ये भी जरूर बता कीजिएगा, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम ले पाऊँ। तो दोस्तों, बिना समय जाया किए हम कहानी की तरफ वापस लौटते हैं और कहानी को फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहां से कहानी छोड़ कर आए थे। तो जब 48 घंटे का वक्त बीतने को होता है, एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति कहता है कि मैं इस आदमी को पहचानता हूं। इस आदमी का नाम है सत्यवीर सिंह। और सत्यवीर सिंह समयपुर बादली, जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, जिस थाने के अंतर्गत, वहीं से 7-8 किलोमीटर दूर का रहने वाला है। और ये तो टैक्सी, टेम्पू और ट्रक वगैरह चलाता था, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था। बड़े अच्छे घर से आता है सत्यवीर और बहुत ही निहायत ईमानदार था। बस सत्यवीर के अंदर एक गलती थी कि वो शराब पीता था। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि शराब के नशे में इसने चोरी करने का विचार बनाया हो। खैर, वो व्यक्ति उसको पहचान जाता है, डेड बॉडी को, और फिर पुलिस उसे अपने वैन में बैठाती है और सत्यवीर के घर ले जाती है। अब जब सत्यवीर के घर पुलिस वाले पहुंचते हैं तो पुलिस वाले पहुंचने के बाद सत्यवीर की पत्नी को बुलाते हैं और सत्यवीर की पत्नी को बुलाने के बाद पूछते हैं कि सत्यवीर कहाँ है। सत्यवीर की पत्नी कहती है कि साहब वो तो अपनी ड्यूटी पे गए हैं, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करते हैं। पुलिस उससे पूछती है कि कब गए हैं, तो वो पुलिस को बताती है कि साहब करीब उनको 12-13 दिन हो गए।
तो पुलिस वाले उससे बताते हैं कि दरअसल एक हमें डेड बॉडी प्राप्त हुई है और डेड बॉडी को हम जिंदा ही लाए थे, चोरी का इल्जाम है उसके ऊपर। वो एक घर में चोरी करने घुसा था और उसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पीटा, जिससे उसकी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया, मृत्यु हो गई है। और ये भाई साहब जो साथ में आए हैं पुलिस की, ये कह रहे हैं कि वो बॉडी आपके पति सत्यवीर की है। अब वो महिला कहती है कि साहब ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं, आप मुझे साथ ले चलिए, मैं पहचान करूंगी, शिनाख्त करूंगी। अब सत्यवीर के जो पिताजी थे, यानी उस जो महिला पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार हुई, उसके पापा यानी सत्यवीर के पापा यानी उसके ससुर जी, अब ये दोनों पुलिस के वैन में सवार होते हैं। पुलिस इन दोनों को, पिता को और सत्यवीर की पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में जैसे ही उस बॉडी के सर से जो कपड़ा था वो हटाया जाता है, वैसे सत्यवीर की पत्नी और सत्यवीर के पिताजी दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। पूरा गमगीन माहौल हो जाता है, लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं। सत्यवीर की पत्नी और सत्यवीर के पिताजी पहचान करते हैं कि हाँ, ये किसी और की लाश नहीं बल्कि सत्यवीर की ही लाश है। अब जब ये बात गांव तक पता चलती है, जब लाश लेकर ये लोग पोस्टमार्टम कराते हैं, फिर पुलिस पंचनामा कराती है। पंचनामा के बाद सत्यवीर के पत्नी और सत्यवीर के पिता को इस उपरोक्त चोर जिसका नाम सत्यवीर सिंह था, उसकी लाश सौंप दी जाती है। अब गांव के सारे लोग एक के मुंह से एक ही बात निकल रही थी, एक ही कहानी निकल रही थी कि आखिर सत्यवीर तो चोर था नहीं, वो ट्रक का काम करता था, ट्रक चलाता था, एक ट्रक ड्राइवर था और उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सत्यवीर के अंदर एक ही खामी थी कि वो ज्यादा एल्कोहल का, शराब का सेवन करता था। जैसे तैसे धीरे धीरे अब दिन गुजरने लगते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और अंतिम संस्कार गांव के सरपंच के साथ, वहां पर मौजूद भीड़ के साथ, तकरीबन 800-900 व्यक्तियों के सानिध्य में, 800-900 व्यक्तियों के बीच में सत्यवीर का दुखे मन से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है, धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है और अचानक 27 दिन बाद वही सत्यवीर जिसका लोगों के बीच अंतिम संस्कार हुआ था, वही सत्यवीर एक बार फिर से अपने गांव में प्रवेश करता है, जिंदा हालत में, शरीर के साथ। और जैसे ही सत्यवीर गांव के अंदर प्रवेश करता है, वो जिससे नमस्कार करता था, आलम ऐसा था कि लोग देखते थे तो बेहोश हो जाते थे। अब सत्यवीर अपने घर पे पहुंचता है और जब घर पे पहुंचता है तो पूरा एकदम टल्ली, शराब के नशे में चूर। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि जिस सत्यवीर को 27 दिन पहले भारी भीड़ के बीच में अंतिम संस्कार कर दिया गया, वही सत्यवीर अब जिंदा कैसे? ये एक बड़ा सवाल था। अब उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं, लेकिन सत्यवीर सामने खड़ा है। पिताजी मानने को तैयार नहीं, लेकिन सत्यवीर सामने खड़ा है। बड़ी ऊहापोह की स्थिति। गांव में पूरी ये बातें गूंज चुकी थी, 10-20 गांव में गूंजी फिर ये धीरे धीरे बातें कि सत्यवीर तो जिंदा है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि सत्यवीर अगर जिंदा है तो मरने वाला चोर कौन था, और सत्यवीर के घर वालों ने क्या देखकर सत्यवीर की शिनाख्त की। फिर किसी ने, गांव के व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद सत्यवीर से कुछ पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि शाम हो चुकी थी, सत्यवीर ज्यादा नशे की स्थिति में था, इसलिए वो बताने के लिए अपने आप को सही नहीं समझ पा रहा था। पुलिस जब भी पूछती तो वो यही कहता कि मैं सत्यवीर हूँ। पुलिस पूछती कि जो मारा गया वो कौन व्यक्ति था, वो कहता मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इससे आगे वो बोलने को तैयार नहीं। पुलिस को लगा कि कहीं एक बड़ी साजिश ना हो, एक बड़ी चाल ना हो, इसलिए पुलिस ने सत्यवीर के पास पुलिस का एक सिपाही छोड़ दिया उसके घर पे कि सुबह इसको शराब का नशा उतरेगा तो ये सब कुछ एक एक चीजें बताएगा। अब धीरे धीरे रात गुजर गई, पुलिस वाला ड्यूटी करता रहा उनके घर पे। गांव वाले, मोहल्ले वाले सब इकट्ठा होकर बैठे रहे कि कहीं कोई ऐसा चमत्कार ना हो। लोगों को एक अंदेशा था, लोगों को एक डर, भय सा था कि जिस व्यक्ति का अभी कुछ दिन पहले, 27 दिन पहले अंतिम संस्कार किया गया है, वही व्यक्ति दोबारा से जिंदा कैसे हो गया। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा, पूरी रात गुजर गई। सुबह जब सत्यवीर उठता है, ब्रश भंजन करके फ्रेश होता है, नहाता धोता है, पुलिस का सिपाही पूछता है कि भाई आपका तो करीब 27 दिन पहले अंतिम संस्कार हो चुका था, मर्डर हो चुका था। तो कहता है कि साहब ऐसी कोई बात नहीं,
हमारा न मर्डर हुआ था, ना हमने कोई चोरी की थी, हम तो सिर्फ नौकरी करते हैं साहब, ट्रक चलाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं अच्छा। अब पुलिस वाले उसे थाने पर ले जाते हैं, सारी बातें पूछताछ की जाती है। तो बताता है कि दरअसल पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि भाई 27 दिन तक तुमने अपने घर वालों को फोन क्यों नहीं किया। तो बताता है कि साहब हमें ड्यूटी जाने के पहले, यानी 27 दिन के पहले जब मैं ड्यूटी जा रहा था तो मेरे पिताजी से और मेरी वाइफ से मेरी झगड़ा हो गई थी, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये सत्यवीर जो ओरिजिनल है, जो अब आया है, ये कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर है जिन बातों को ये छुपाना चाहता है, और इस बातों में कोई राज भी निकल सकता है। अब पुलिस कहती है कि ठीक है, हम अपने हिसाब से जांच करेंगे, कहाँ नौकरी करते हो। वो बताता है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम कि साहब इनके पास कई ट्रकें हैं, हम यहाँ पर ट्रक चलाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे। अब पुलिस वाले उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जाते हैं, उसके मालिक से मिलते हैं और बताते हैं कि दरअसल एक व्यक्ति जिसका अंतिम संस्कार 27 दिन पहले हुआ था, उसके घर वालों ने उसकी शिनाख्त की थी, और जो व्यक्ति जिंदा है वो कह रहा है कि मैं सत्यवीर सिंह हूँ और वो लोगों के बीच में है। ऐसे में हमें जांच करनी है कि क्या आपने सत्यवीर को कहीं भेजा था, तो और हाजिरी की लिस्ट चाहिए। अब जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी वो सत्यवीर के, जो पुलिस वाले गए थे थाने से, उनको पूरा रजिस्टर पकड़ा देती है। अब वो पुलिस वाले थाने के पूरा का पूरा रजिस्टर खंगालना शुरू करते हैं, तो वो देखते हैं कि सत्यवीर जो कह रहा था वो हूबहू सही कह रहा था, किसी प्रकार की कोई बात सत्यवीर ने छुपाई नहीं थी। पुलिस भी एक बार सदमे में आ गई, पुलिस भी एक बार सोच में पड़ गई कि जो सत्यवीर कह रहा है वो कह रहा है कि मैं कलकत्ता गया ट्रक लेके, कलकत्ता से कन्याकुमारी गया, फिर जम्मू गया, जिस जिस तारीख पे उसने जहां जहां जो जो चीजें बताई सेम वैसी की वैसी हुई। लेकिन पुलिस तो जानते हैं वो किसी भी मामले में तह तक जाना चाहती है, जड़ तक जाना चाहती है, और पुलिस को ये पूरी गुत्थी उसके गर्दन के नीचे नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब पुलिस ने जो उसका मालिक ट्रक का था, ट्रांसपोर्ट का जो काम करता था, उसके मालिक के कही गई सारों बातों पर तो नजर बनाई ही थी, बाकी पुलिस ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया। पुलिस ने सोचा कि अगर ये इतनी लंबी लंबी तक दूरी गई है इसकी ट्रक और ये सत्यवीर चलाकर लेकर गया है, तो टोल टैक्स भी रास्ते में पड़े होंगे। पुलिस फिर उन टोल टैक्सों का जायजा लेना शुरू करती है रजिस्टर के हिसाब से कि ट्रक कहाँ पे गई, कब स्टार्ट हुई ट्रक, ट्रक मेन स्थान पर कब पहुंची और मेन स्थान पर यहाँ कब आई। पुलिस ने रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए करीब 15 दिन लिए, और 15 दिन में जितने भी सीसीटीवी फुटेज जो सत्यवीर और सत्यवीर के ट्रक मालिक ने बताए थे, उन सारे रास्तों के सीसीटीवी की गहनता से पड़ताल की और जांच की, तो पता चला कि सत्यवीर जो कह रहा है और ट्रांसपोर्ट की कंपनी जो कह रही है वो बिल्कुल 100% सही है, कहीं से कोई बात छिपाई नहीं गई है। अब एक चीज तो तय हो चुकी थी कि सत्यवीर वास्तव में जिंदा है और सत्यवीर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, उसमें तनिक भी कुछ नहीं छुपाया जा रहा है। अब सवाल ये था कि अगर सत्यवीर जिंदा है तो मरने वाला कौन था। अब सत्यवीर की पत्नी और सत्यवीर के पिताजी को बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि आपने किसी के दबाव में, जोर जबरदस्ती, या कोई आपका निजी स्वार्थ रहा हो, या किसी ने आपको पैसे दिए हो, ऐसी क्या स्थिति है जिसकी वजह से, और ऐसी क्या पहचान थी उस डेड बॉडी में जो पहचान आपने अपने घर के सत्यवीर के नाम पर की थी कि हाँ मेरे घर के ही सत्यवीर। तो सत्यवीर के पिताजी और सत्यवीर की पत्नी ने बताया कि दरअसल उस मृतक की टोटल 6 उंगलियां थी बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में इसमें 5 उंगलियां होती हैं, टोटल 6 उंगलियां थी। अब पुलिस वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकालते हैं और फुटेज निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, देखते हैं कि हाँ यार वास्तव में जो मरने वाला था उसके हाथ में 6 उंगलियां थी और इधर सत्यवीर के हाथ में भी 6 उंगलियां हैं, और वो तो सीधा सामने खड़ा है। पुलिस वाले बहुत ही हैरान परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले जांच करना शुरू करते हैं कि आखिर अगर सत्यवीर जिंदा है तो ये मरने वाला व्यक्ति कौन था। हालांकि इस दौरान पुलिस वाले कई थानों पर भी रिपोर्ट करते हैं, इत्तला करते हैं कि जब सत्यवीर जिंदा आ गया तो कहीं मरने वाले का कोई सुराग, कोई क्लू लग जाए कि उनको
इस फाइल को क्लोज करने में मदद मिले और इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया जाए। लेकिन समय कहिए, लेकिन इत्तेफाक कहिए, संयोग कहिए या कुछ और कहिए, जो जैसा भी था, पुलिस 2018 से लेकर 2024 आज 6 साल का दिन हो गया है और 6 साल के दिन के दौरान आज तक इस पूरी गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है कि आखिर मरने वाला वो चोर कौन था। और सत्यवीर तो सत्यवीर है, सत्यवीर तो अपनी जगह पे जिंदा है, और उस मरने वाले शख्स का सत्यवीर से क्या कनेक्शन था। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। आपको क्या लगता है पूरी कहानी में क्या हुआ होगा? आपको क्या लगता है, क्या सत्यवीर का कुछ कनेक्शन रहा होगा उस मरने वाले व्यक्ति तक, उस मरने वाले व्यक्ति से, या फिर एक संयोग है, एक इत्तेफाक है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दिल की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।